प्रशांत किशोर ने हाल के वर्षों में जात पात की राजनीति से ऊपर उठ के एक नई राजनीतिक दृष्टि पेश की है। उनका कहना है कि हमें भविष्य की बात करनी चाहिए, लेकिन ये सवाल उठता है कि उनका स्वाभिमान तब कहा गया जब वो आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के सलाहकार के रूप में टिकट वितरण में शामिल थे। जब उन्होंने इन पार्टियों के लिए काम किया, तब क्या वो जाति के आधार पर राजनीति को सही मानते थे? अब जब वो नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो उस समय के लिए माफी मांगेंगे? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये राजनीति में नैतिकता और स्वाभिमान के मुद्दे को उठाता है। प्रशांत किशोर का ये बदलाव निश्चित रूप से विचारणीय है और ये दर्शाता है कि राजनीति में कई बार विचारधारा और नैतिकता के बीच समझौता किया जाता है। ऐसे में उनके इस नए दृष्टिकोण को स्वीकार करना या ना करना एक चुनौती है। प्रशांत किशोर का राजनीतिक करियर कई दलों के साथ जुड़ाव और राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम करने का इतिहास रखता है। आइए जानते हैं और आपको बताते हैं कि उन्होंने किन किन दलों के साथ काम किया और उनकी भूमिका क्या रही। प्रशांत किशोर ने 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम किया। उनके नेतृत्व में आरजेडी ने महागठबंधन के हिस्से के रूप में चुनाव लड़ा और इसी दौरान उन्होंने टिकट वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जाति आधारित राजनीति के माध्यम से वोट जुटाने की रणनीतियों का अपनाया। प्रशांत किशोर ने जेडीयू के साथ भी काम किया। नीतीश कुमार की पार्टी के लिए उन्होंने चुनावी रणनीतियां विकसित की। 2015 के चुनाव में जेडीयू ने महागठबंधन के हिस्से के रूप में चुनाव लड़ा और प्रशांत किशोर की सलाहकार भूमिका ने उन्हें पार्टी के टिकट बंटवारे में भी शामिल किया। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के साथ भी सहयोग किया। विशेषकर 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी के लिए चुनावी रणनीति विकसित की और टिकट वितरण में मदद की और इसी दौरान जाति और धर्म के आधार पर उम्मीदवारों का चयन भी हुआ, जो उनकी रणनीतियों का हिस्सा था। जब प्रशांत किशोर अब जात पात के ऊपर उठकर बात कर रहे थे, तो ये सवाल उठता है, क्या उन्होंने अपने अतीत की रणनीतियों और निर्णयों पर विचार किया? क्या वे उस समय की राजनीति को सही मानते थे जब उन्होंने जाति के आधार पर टिकट बंटवारे में सहयोग किया? ये महत्वपूर्ण है कि प्रशांत किशोर अपने अतीत के कार्यों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे या नहीं। यदि वो सच में जातिवाद के खिलाफ हैं और एक नई राजनीतिक दृष्टि की बात कर रहे हैं, तो उन्हें अपने पूर्व सहयोग के लिए जिम्मेदारी लेनी होगी। इससे उन्हें नैतिक उच्चता प्राप्त होगी और वो अपने समर्थकों के सामने एक सकारात्मक संदेश भेज पाएंगे। प्रशांत किशोर और राजनीतिक सफर विभिन्न दलों के साथ जुड़ाव से भरा हुआ है। अब जब वो एक नई दिशा की बात कर रहे हैं, तो यह आवश्यक है कि वो अपने अतीत को स्वीकार करें और उसे अपनी वर्तमान सोच के साथ जोड़ें। यदि ये बदलाव के प्रतीक बनना चाहते हैं, तो उन्हें अपने कार्यों का आत्ममूल्यांकन करना होगा।